नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा का जो पाठ्यक्रम होता है जिसके लिए एडमिशन लिया जाता है, यानी कि अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो उसके लिए सेशन 2022-24 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसकी घोषणा कर दी है। तो जो भी छात्र लोग चाहते हैं डीएलएड करना, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करना चाहते हैं आप, तो सेशन 2022-24 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और इसके लिए सारे छात्र छात्रा जितने भी हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सेशन 2022-24 में डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 जो होने वाली है उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो जो कैंडिडेट इसमें शामिल होना चाहते हैं बता देता हूं कि उसके लिए जितने भी आपको बिहार राज्य सरकार में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो संबंधित सरकारी और प्राइवेट प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पे आपको जो डीएलएड की जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए जो अनाउंस सीट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन होंगे वो आपको 27 जून 2022 से 17 जुलाई 2022 तक आवेदन भरा जाएगा। यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है आपको सेशन 2022-24 के लिए दिनांक 27 जून से लेकर के 17 जुलाई 2022 तक एप्लीकेशन फिल किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जो चाहते हैं डिप्लोमा करना चाहते हैं प्रारंभिक शिक्षा में, यानी कि डीएलएड करना चाहते हैं, तो उनके मेरिट के अकॉर्डिंग आपके जो प्राप्तांक अध्याय जो भी एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पे आपके जो कोटि बार जो रिजर्वेशन होगी उसकी एक मेधा सूची तैयार की जाएगी और मेधा सूची के आधार पे ही उस इंस्टीट्यूट में जो भी आपका जहाँ पे अलॉट होगा वहाँ पे आपका एडमिशन होगा और वहाँ पे डीएलएड यानी कि डिप्लोमा की ट्रेनिंग दी जाएगी प्रारंभिक शिक्षा में। तो इसके लिए जो सूचना है वो प्रकाशित की जा चुकी है और दिनांक 27 जून से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। डीएलएड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपका +2 में या फिर उसके इक्विवेलेंट कम से कम परीक्षा में आपका 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी इंटर में यानी +2 में या फिर उसके इक्विवेलेंट इंटर साइंस में या आर्ट्स कॉमर्स जो भी है उसमें अगर वह कम से कम मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST कैटेगरी वाले के लिए और साथ ही दिव्यांग कोटि के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो निर्धारित अंकों की जो सीमा होगी उसमें 5% की छूट उनको मिलेगी। यानी कि जो SC/ST हैं और जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको 45% से अगर पास हैं वो 12th तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की जो न्यूनतम उम्र सीमा होगी वो 1 जनवरी 2022 को 17 साल होगी, जो कि सभी कोटि के लिए सेम होगा। यानी कि जितने भी कैटेगरी के लोग आते हैं यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को अगर उनकी मिनिमम एज 17 साल है तो वो यहाँ पे डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने भी मैक्सिमम एज वाले लोग हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 1 जनवरी 2022 को मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो डीएलएड के जो 2 साल के जो पाठ्यक्रम है उसमें एडमिशन के लिए जो अनुसूचित जाति है तो यानी कि SC/ST और BC कैटेगरी के लोग, EBC कैटेगरी के लोग, WBC जो पिछले वर्ग की जो महिलाएं हैं या फिर आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि EWS के हैं उनके लिए 16%, 1%, 12%, 18%, 3% और 10% की सीमा तक आरक्षण जो बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार जो मिलता है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बिहार सरकार के नियमानुसार जितने भी सीट अलॉटेड स्वीकृत किया गया है वहाँ पे जितने भी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं यानी कि डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको 5%, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती हैं, नतनी हैं, पोता पोती हैं उनको 2% और जो बिहार राज्य के निवासी जो सेवारत यानी कि एक्स सर्विसमैन है या जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, दिवंगत हैं या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के जो आश्रित पुत्र हैं, डिपेंडेंट सन हैं, डिपेंडेंट डॉटर हैं या फिर जो अनमैरिड डॉटर हैं उनको 5% का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो उर्दू विषय के जो कैंडिडेट होंगे यानी कि जो सब्जेक्ट जिनका उर्दू है उन विषय के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 10% का जो स्थान है वो रिजर्व होगा यानी कि आरक्षित होगा और जो उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूप में ये आरक्षण लागू होगा। परंतु ये आरक्षण लाभ उन्हें अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ एग्ज़ाम को पास किया है तो ही उनको यहाँ पे इस विषय के लिए 10% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि कुल सीट का 50% विज्ञान और 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।
यानी कि जितने भी सीट्स हैं प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे जो 50% सीट्स है वो साइंस सब्जेक्ट के लिए और 50% सब्जेक्ट्स में आपका आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए आरक्षित होगा। बात करते हैं डीएलएड में एडमिशन टेस्ट की, तो एडमिशन टेस्ट आपको ऑनलाइन माध्यम से होगा, जहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस होंगे जो कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो परीक्षा शुल्क होंगे, जो एग्जामिनेशन फ़ी होंगे, वो हर कैटेगरी के अलग अलग है। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई कर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं या ईबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 960 रुपये का पेमेंट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 960 रुपये का पेमेंट है डब्ल्यूबीसी, ईडब्ल्यूसी, बीसी, ईबीसी के लिए। और जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनको 760 रुपये का पेमेंट करना होगा। एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये जो पूरा ड्यूरेशन एग्ज़ाम होगा आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और जो आपके लिए हर क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं। आपको जनरल हिंदी के और उर्दू के जो क्वेश्चंस होंगे उसके 30 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको 90 मार्क्स का अलॉटमेंट रहेगा, यानी कि 30 क्वेश्चंस के लिए 90 मार्क्स। मैथ के क्वेश्चंस आपको 30 होंगे जिसके लिए आपको 90 मार्क्स रहेंगे। साइंस के लिए आपको 20 क्वेश्चंस होंगे जिसमें 60 मार्क्स के रहेंगे। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज़ के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी में आपको 25 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के। और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि उसमें आपको 25 क्वेश्चंस होंगे 75 मार्क्स के। यानी कि आपको टोटल जो 150 क्वेश्चंस मिलेंगे उसके लिए आपको 450 मार्क्स निर्धारित किया गया है। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यानी कि आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस बात का जो भी कैंडिडेट है वो ध्यान देंगे कि जितना भी कम हो गलती कम करें और सिर्फ वही क्वेश्चंस बनाएं जिनको आंसर उन्हें आते हों। ऑनलाइन परीक्षा जो आवेदन भरने का जो तरीका है वो आपको सिर्फ secondary.biharboardonline.com के वेबसाइट पे फिल किया जाएगा, जहाँ पे आपको डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने पर वहाँ पे आपका परीक्षा 2022 का लिंक खुलेगा। आवेदन भरने के पहले जो भी कैंडिडेट है उनके पास खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ताकि जिस पे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, आप उसके माध्यम से बिहार बोर्ड आपसे कांटेक्ट करेगा। जो इसके जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से फिल किए जाएंगे और किसी मोड से नहीं फिल किए जाएंगे। और ये 2 स्टेप में होगा, जिसका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन होगा और सेकंड स्टेप होगा फॉर्म को फिल करना। रजिस्ट्रेशन करने समय कैंडिडेट इस बात का ध्यान देंगे कि जो भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहे हैं वो सही भरेंगे, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। एक बार सही ढंग से आप चेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे, तो उसके बाद आपका जो एक है रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको एसएमएस के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो नंबर आप रजिस्टर्ड करते हैं मोबाइल नंबर उस पर भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करना होगा आपको आगे लॉगिन करने के लिए। और लॉगिन करने के बाद उस आईडी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड से आप फॉर्म को भरना शुरू करेंगे, जो आपके ईमेल और मोबाइल पर उपलब्ध कराया गया है। फॉर्म भरने समय आपको अपना एक रंगीन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो कि 100 कॉपी से लेकर के 150 कॉपी तक होगा। और जो फोटोग्राफ्स होंगे वो आपको हाल के खींचे होने चाहिए। और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होगा वो सफ़ेद या हल्का रंग का होना चाहिए और कैमरे के सामने का खींचा होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँखें और जो चेहरा होगा वो साफ साफ दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय आपके सिर पर ना ही कोई टोपी होनी चाहिए, ना कोई कपड़ा या फिर कोई काला चश्मा स्वीकार नहीं होगा। फॉर्म को भरते समय आपको कुछ सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट को आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। उसके साथ ही आपको इंटर 12th का प्रमाण पत्र और या मार्कशीट, ये दोनों में से कोई चीज़ अपलोड कर सकते हैं। आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, और अगर आप BC और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना होगा। अगर कोई मैरिड कैंडिडेट हैं और वो आरक्षण के लिए जाति या क्रीमी लेयर का दावा करती हैं, तो वो जो सर्टिफिकेट होगा उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। अगर कोई डिसेबल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और दिव्यांगता का दावा करते हैं तो उस स्थिति में आपको तत्संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या रिलेटिव्स हैं और उसका दावा करते हैं तो आपका DM या उसके द्वारा किसी भी पदाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर से निर्गत एक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जो कैंडिडेट EWS से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसको भी
26 फरवरी 2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इन सारी डिटेल्स को अपलोड करने के बाद कैंडिडेट्स फॉर्म को भरने के बाद पेमेंट करने से पहले व्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को एक बार बढ़िया से जांच कर लें। और जांच करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, तो आप एडिट बटन को क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को सुधार कर सकते हैं। उसके बाद ही आप सेव बटन पर क्लिक करें। अगर जब सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप किसी तरह का कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप मेक पेमेंट पे बटन पे क्लिक कर करके जो पेमेंट है आपके कैटेगरी के अनुसार आप उसका पेमेंट करेंगे। और जो पेमेंट होगा वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। इसके अलावा कोई अदर मीडियम से आप फॉर्म को एग्जामिनेशन फ़ी को आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो जो पेमेंट है आप जो भी है ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं। जो कैंडिडेट है अपने यूज़र आईडी या पासवर्ड को संभाल करके रखेंगे, क्योंकि उसी से भविष्य में उनका जो भी चीज़ है रिलीज़ किया जाएगा, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे मेरिट लिस्ट हो, कुछ भी हो, देखने के लिए उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी कैंडिडेट अगर आप फॉर्म को पूरी तरह से नहीं भरता है या फिर उसको कंप्लीट नहीं करता है या फिर कोई कैंडिडेट एक से अधिक फॉर्म को भरता है तो उसके एप्लीकेशन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको किसी तरह का एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट का ऑनलाइन फॉर्म में जो भी डिटेल्स है वो गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कोई भी तरह का जो नियम होगा वो लागू होगा और उसके परीक्षा फल को रद्द कर दिया जाएगा और उसको आगे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। घोषणा पत्र और आवेदन पत्र पर कैंडिडेट जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिग्नेचर करने के लिए उनको रनिंग हैंड में सिग्नेचर करने होंगे। और जब आप एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद जो फॉर्म की हार्ड कॉपी होगी उसको आप डाउनलोड करेंगे और अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको हमारी डिटेल अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। तो अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं डीएलएड में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो 2022 में होने वाली है उसके लिए जो प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा दिया जाता है, यानी कि डीएलएड की ट्रेनिंग दी जाती है, और अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून से भर सकते हैं। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।